स्क्रिप्ट कालाप गाँव की डरावनी कहानी। शीर्षक कालाप की खामोशी। भाग 1 गाँव का रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव कालाप से। यह गाँव पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और यहाँ के लोग अपनी सादगी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन रात के समय इस गाँव में कुछ अजीब होता है। सूरज ढलने के बाद जैसे ही अंधेरा फैलता है, गाँव के हर घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। न कोई आवाज, न कोई हलचल, पूरा गाँव खामोश हो जाता है। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ कुछ बाहर निकलता है। दृश्य 2 पात्रों की प्रस्तुति। अमन, एक युवा पत्रकार, जो अपनी पत्नी सिया के साथ कुछ दिनों की छुट्टी मनाने कालाप आता है। उसे गाँव की खूबसूरती और यहाँ की शांति बेहद पसंद आती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अमन को महसूस होता है कि यहाँ कुछ सही नहीं है। उसे गाँव वालों के चेहरे पर हर वक्त एक डर और रहस्यमयी उदासी दिखती है। वह इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है। दृश्य 3 पहली रात। पहली रात अमन और सिया अपने कमरे में सो रहे होते हैं। रात के लगभग 2 बजे अचानक दरवाजे के पास एक धीमी आवाज होती है, जैसे कोई खरोंच रहा हो। अमन उठकर दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अंधेरे में दूर पहाड़ी पर कुछ हलचल दिखती है। एक छाया धीरे धीरे हिलती है, फिर गायब हो जाती है। अमन इसे नजरअंदाज करता है, सोचता है कि यह उसका भ्रम हो सकता है। दृश्य 4 गांव के बुजुर्ग से मुलाकात। अगले दिन अमन गांव के एक बुजुर्ग बाबा देवनाथ से मिलता है, जो गांव के सबसे पुराने निवासी है। वह अमन को बताता है कि यह गांव सदियों पुराना है और यहाँ एक पुरानी कथा जुड़ी हुई है। सदियों पहले एक साधु इस गांव में आया था। उसने गाँव वालों को श्राप दिया था कि जब भी इस गाँव में कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, तब रात के वक्त अंधेरे में उसे कुछ दिखाई देगा, जो उसकी आत्मा को ले जाएगा। ** बाबा की बातें सुनकर अमन को पहले तो विश्वास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगता है कि बाबा कुछ छिपा रहे हैं। सिया उसे इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देने की सलाह देती है। दृश्य 5 दूसरी रात। दूसरी रात अमन और सिया दोनों अचानक एक अजीब सपने से जाग जाते हैं। दोनों ने एक ही सपना देखा था, एक सफेद साड़ी पहने औरत जो गांव के मंदिर के पास खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें जल रही थीं। जैसे ही वह उनकी ओर देखती है, वे दोनों जाग जाते हैं। इस बार दरवाजे पर फिर से खरोंचने की आवाज आती है और अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल जाती है। बाहर खूब अंधेरा और ठंडी हवा चल रही होती है। अमन खिड़की बंद करता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बाहर से उन्हें देख रहा हो। दृश्य 6 गांव के मंदिर का रहस्य। अमन और सिया अगले दिन गांव के पुराने मंदिर में जाते हैं। यह मंदिर गांव के सबसे पुराने हिस्से में स्थित है और लोग यहां जाने से बचते हैं। मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र बने होते हैं, घोड़ों पर सवार राक्षस गांव वालों को डराते हुए। अमन और सिया मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है। इस किताब में उसी साधु की कहानी लिखी होती है, जिसका जिक्र बाबा देवनाथ ने किया था। किताब में यह भी लिखा होता है कि उस साधु की आत्मा अब भी इस गांव में भटक रही है और वह हर पूर्णिमा की रात को अपनी शक्तियों से गांव के लोगों पर राज करती है। दृश्य 7 तीसरी रात आत्मा का सामना। अमन और सिया अब समझ चुके हैं कि इस गांव में कुछ अजीब और भयानक हो रहा है। तीसरी रात जब दोनों सोने की कोशिश करते हैं, तभी कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है। अचानक दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। दोनों भयभीत हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे के बाहर वही सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी होती है, जिसकी उन्होंने सपने में झलक देखी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। अमन और सिया भागकर गांव के एक पुराने खंडहर में छिप जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें चैन नहीं मिलता। खंडहर के भीतर अजीब सी आवाजें गूंजने लगती है, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। तभी अमन को दीवार पर एक उकेरी हुई आकृति दिखाई देती है। वह वही साधु था जिसके बारे में किताब में लिखा था। दृश्य 8 चौथी रात अंत की शुरुआत। अमन और सिया ने तय कर लिया कि वे अब इस गांव से भाग जाएंगे, लेकिन गांव छोड़ने से पहले वे बाबा देवनाथ से आखिरी बार मिलने का फैसला करते हैं। बाबा उन्हें बताते हैं कि साधु की आत्मा को रोकने का एक ही तरीका है, मंदिर के अंदर जाकर उस पुरानी किताब में लिखी गई विधि से उसे बांधना। दृश्य 9 मंदिर में अंतिम संघर्ष। अमन और सिया
बाबा देवनाथ के साथ उस रात मंदिर जाते हैं। पूर्णिमा की रात थी और हवा में अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। जैसे ही वे मंदिर में घुसते हैं, चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूमने लगती है। मंदिर के भीतर की सभी मूर्तियां अपनी जगह से हिलने लगती है और चारों ओर मंत्रोच्चारण की आवाजें गूंजने लगती है। अमन और सिया जल्दी से किताब निकालते हैं और उसमें लिखी विधि को पढ़कर साधु की आत्मा को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक वह सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट होती है और वह सीधे अमन पर झपटती है। सिया चीखती है, लेकिन उसी वक्त बाबा देवनाथ मंत्र पढ़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दृश्य 10 अंतिम बलिदान। बाबा देवनाथ जानते थे कि साधु की आत्मा को रोकने के लिए किसी एक को बलिदान देना होगा। वह खुद को साधु के सामने पेश करते हैं और कहते हैं, मैं इस काम के पापों का बोझ उठाता हूँ। जैसे ही बाबा बलिदान देते हैं, मंदिर की छत टूटने लगती है और एक तेज रोशनी पूरे मंदिर में फैल जाती है। साधु की आत्मा और वह औरत दोनों उस रोशनी में विलीन हो जाते हैं। अमन और सिया बच जाते हैं, लेकिन बाबा की मृत्यु हो जाती है। गांव अब आजाद हो चुका है उस डरावनी आत्मा से, और अमन और सिया गांव छोड़कर वापस अपने शहर चले जाते हैं। अंत, शांति और एक नया डर। गांव वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता है। लोग अब रात में भी बाहर निकलने लगे हैं। लेकिन अमन और सिया जानते थे कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए छिपे नहीं रहते। जब वे वापस अपने घर लौटते हैं, तब एक रात सिया को फिर से वही सपना आता है, एक सफेद साड़ी वाली औरत जो उन्हें दूर से देख रही है। उसकी आंखें अब भी जल रही थीं।